मेरे खुद के खानदान में है। मैं चूंकि मेरी जो दादी थी वो दूसरी कास्ट से थी, वो छोटी जात से थी और बाकी बड़े लोग थे, लेकिन आज भी उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं किया। अगर देखा जाए तो उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आज बिकॉज ऑफ माय ग्रैंडमदर। आज यू आर वर्ल्ड रिनाउंड एक्टर। आप दुनिया भर के फेस्टिवल में जा चुके हैं, नाम कमा चुके हैं, अब भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज नॉट एक्सेप्टेड, यू आर सेइंग? नो नो नो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप, दैट इज वाई, इसीलिए तो ये रगों में घुसा हुआ है ये तो, यू नो। वो आपको चाहे मतलब कितने भी बड़े आप हो जाओ, लेकिन वो अभी भी उनकी शान समझी जाती है, यू नो। जो शेख सिद्दीकी होते हैं, हमारे कास्ट में बड़ी अपर कास्ट है ये, तो उसमें भी वो कहते हैं ना, शेर मतलब घास से दोस्ती नहीं कर सकता, मतलब घास। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के स्पेशल टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों, आज के हम स्पेशल वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस्लाम धर्म के अंदर अनेक प्रकार की जातियां होती हैं, और जातियां होती हैं तो कितने प्रकार की जातियां होती हैं, और उन जातियों के अंदर क्या जाति के हिसाब से भेदभाव, छुआछूत की भावना होती है। तो हम इस मुद्दे के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो, लेट मी क्लेरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल। जब भी हिंदू सनातन धर्म की बात आती है तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहली जो बुराई, जो कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म के बारे में जब पढ़ाई करता है या वैदिक सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ता है, तो उसके दिमाग में पहली बात आती है कि भारत में जो छुआछूत की भावना है, जो जाति के नाम पे जो भेदभाव की भावना है, वो सनातन धर्म के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से भारत में जितनी समस्याएं हैं वो इसकी वजह से होती हैं। इसी वजह से चाहे हम देखेंगे, चाहे जितनी भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो स्टेटमेंट देती हैं कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह इरेडिकेट कर देना चाहिए, वो अपने बचाव में ये कहती हैं कि भाई सनातन धर्म में कास्ट के नाम पर छुआछूत होता है, इसीलिए हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, इसीलिए लोग मनुस्मृति दिलाते हैं। यहाँ रामायण के नाम पर लोग बोलते हैं शुद्ध प्रसाद और धूल नारी, और इसके नाम पर ये सब स्टेटमेंट देके लोग रामायण चलाते हैं। उसी प्रकार से हार्वर्ड में अगर किसी को एजेंडा चलाना हो तो भी यही बोलता है कि भाई सनातन धर्म के अंदर जो है छुआछूत है, भेदभाव है, दलितों का शोषण, इसलिए हम गाली दे रहे हैं। हम वैदिक कल्चर को समाप्त करना चाहते हैं, हम वर्णाश्रम को समाप्त करना चाहते हैं। दलित एफ्रो दलित प्रोजेक्ट, दलित फ्रीडम नेटवर्क, इस प्रकार के कई नेक्सस जो है यूएस के अंदर और अनेक प्रकार की क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट में चलाए जाते हैं। उसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि यहाँ जातिगत व्यवस्था, यहाँ नक्सलाइट मूवमेंट है, उसका भी बेसिस बताया जाता है कि जाति व्यवस्था है। मतलब जाति के नाम पर हिंदुओं के अंदर जितनी भी समस्या है भारत के अंदर, उसका सबसे बड़ा टीकड़ा फोड़ा जाता है वैदिक सनातन धर्म के अंदर, जो जातिगत व्यवस्था है। वास्तविकता में जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था कैसे जाति व्यवस्था बन गई, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, ये अलग मुद्दा है, इसको हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। बट आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि बंदूक की नली अपने तरफ हटाकर दूसरे की ओर करने वाले, और हम उनसे बोलने वाले कि ठीक है, आपको हिंदू धर्म के अंदर इतनी जातियां दिख रही, समस्याएं दिख रही, क्या दूसरे धर्मों के अंदर आपको जातियां, भेदभाव, छुआछूत नहीं दिखता है? वहां पर आप आंख क्यों बंद कर लेते हैं? क्या दूसरे धर्मों की जातिगत व्यवस्था के ऊपर आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए आज हम इस्लाम धर्म के अंदर एक स्टडी करने वाले हैं, एक विद द पॉइंट ऑफ नॉलेज, नॉट द पॉइंट ऑफ हेट एंड डिस्क्रिमिनेशन, और किसी को नीचा ऊपर दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा है। एक फैक्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, विद फुल एविडेंस एंड फुल रिसर्च। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि इतिहास में अगर हम नजर उठा के देखें तो क्या इस्लाम धर्म में कभी जाति के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव की गई? क्योंकि अक्सर दिखाया जाता है कि इस्लाम में सब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक ही मस्जिद में आते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, भाईचारा है। बट क्या इतिहास में ऐसा कोई इंसिडेंट मिलता है जहां पर जो है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया गया इस्लाम धर्म के अंदर, इस्लामिक राज्य के अंदर? क्योंकि लोग अक्सर महाभारत और रामायण में दिखाते हैं कि कैसे भगवान राम जो है शंभू के खिलाफ थे, कैसे कर्ण के साथ भेदभाव हुआ, कैसे एकलव्य के साथ भेदभाव हुआ, और वो फिर भगवान को गाली देते हैं, स्क्रिप्चर्स को गाली देते हैं। बट आज हम इस्लामिक इतिहास में जाने वाले हैं। People try to hide, but according to Hindu scripture, God created different races, different castes from different parts of his body. The Brahmin, Kshatriyas with the shoulders, and the Vaishyas with the abdominals, and then the Sudras from the feet, and they're untouchables. And that's why the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas, and Sudras are all in different castes. And till today, that racism, that caste system exists in India. There's violence against lower caste people till today. This is a racist ideology. Don't try to deny it. It's in your scripture. In Islam, we believe all people are equal, except whoever's more pious is closer to God. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं आपको लेके चलता हूं साथियों, एक हिस्टोरियन थे, करीब मेडिवल राजा थे, उनका नाम था मिनाज आई सिराज, और दूसरे का नाम था जियाउद्दीन बर्रानी। ये मेडिवल इंडिया की बात मैं आपसे कर रहा हूं, और ये 13 to 14 सेंचुरी सीई की बात कर रहा हूं। तो इन्होंने बोला था कि जो इंडिया के जो लोग हैं जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनको हम लोग जो है सुल्तान के अंदर, अपने गवर्नमेंट के अंदर, हम इनको हाई पोस्ट और हाई सर्विसेज नहीं दे सकते। हम उन्हीं को अच्छा पोस्ट देंगे, उन्हीं को हायर पोस्ट अपने गवर्नमेंट के अंदर देंगे
जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेते हैं। लोअर कास्ट हिंदू से जो लोग इस्लाम बने हैं या ऐसे मुसलमान जो कि लोअर कास्ट में जन्म हुए हैं जिनकी फैमिली एरिस्टोक्रेटिक नहीं है, उनको हायर पोस्ट पोजीशन नहीं देंगे। दिस इज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ सुल्तान जियाउद्दीन बर्रानी। अब आपको लेकर चलता हूं साथियों कि जो ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कि लोअर कास्ट हिंदू से कन्वर्ट होकर इस्लाम में आए हैं, उनके जो बच्चों को हम मदरसा में शिक्षा दीक्षा भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उनको शिक्षा दीक्षा देंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कम्पिटिट करेंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। सरकारी नौकरी के लिए वही लोग कम्पिटिट करें जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में बर्थ मुसलमान हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। सुल्तान घियासुद्दीन बलबान 1266-87 के समय की बात है कि इन्होंने बोला कि इनके राज्य के अंदर भी जो स्टेट सर्विसेज हैं हम उनको ऑफिशियल पोजीशन नहीं देंगे जो कि लोअर कास्ट इस्लाम से कन्वर्ट होकर आए हैं। तो मैंने आपको दो मेडिवल राजाओं के टाइम पीरियड के हिस्टोरियन एविडेंसेस को बताया, जिससे इस बात साबित होती है कि वहां पर भी जो लोअर कास्ट इस्लाम से के जो व्यक्ति थे, जो लोअर कास्ट हिंदू से कन्वर्ट होकर जो व्यक्ति इस्लाम में गए हैं, उनको ऑफिशियल पोस्ट पोजीशन में उनके बच्चों को मदरसा के अंदर अच्छी शिक्षा दीक्षा भी नहीं दी जाती थी। नाउ कम टू द पॉइंट। सर सैयद अहमद खान जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर के नाम पर जाने जाते हैं, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। इन्होंने जब एएमयू बनाया था तो एएमयू के अंदर भी सिर्फ हायर कास्ट हायर फैमिली में जो जन्मे में इस्लाम के मुस्लिम बच्चे हैं उनको ही शिक्षा दीक्षा देने का प्रावधान था। लोअर कास्ट मुसलमान के लिए और दलित मुसलमान के हिसाब से कास्ट एंड अनटचेबिलिटी जो है मुसलमानों के लिए, जो साउथ एशियन मुसलमान है स्पेशली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनको लोअर कास्ट मुसलमानों के तरीके से देखा जाता है। अरब वरब वाले जो मुसलमान है वो इनको ज्यादा भाव नहीं देते, इनको बोलते हैं बहुत डिस्क्रिमिनेटरी भाव से देखते हैं, ये तो कन्वर्टेड है, ये तो दलित मुसलमान के तरीके से इनको देखा जाता है। नाउ कई सारे स्टडीज में पाया गया है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन एंड अनक्लीन कास्ट। इस्लाम धर्म की बात कर रहा हूं साथियों। और 2009 में एक स्टडी हुआ जिसमें यह पाया गया कि देयर वाज नॉट इवन वन दलित मुस्लिम लीडर इन ए प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट मुस्लिम। 2009 का डाटा है साथियों। कई बार कई सारे पॉलिटिशियन है जो चर्चा करते रहते हैं कितने सारे सेंटर सेक्रेटरीट है, कितने मिनिस्टर, कितने आईएएस, ओबीसी, एससी, एसटी आते हैं, बट कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर जो लीडर्स हैं वो कोई भी एक दलित मुसलमान या गरीब परिवार का मुसलमान बच्चा नहीं है। सब लोग हायर और अपर कास्ट मुसलमान के लोग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। 2015 में एक और स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि 7000 दलित मुसलमानों को उनके ऊपर रिसर्च किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये पाया गया कि उनको किसी मुस्लिम प्रोग्राम के अंदर जब उनको भोजन कराने के लिए रखा जाता था तो उनको अलग बैठाया जाता था, तो साथ में उनके खाना नहीं खाया जाता था। अपर कास्ट मुसलमान खाना नहीं खाता था उनके साथ। उसी तरीके से ये भी बताया जाता था कि वो खाना तब खाते जब अपर कास्ट मुसलमान खाना खा लेता था, तब जाकर लोअर कास्ट मुसलमान के व्यक्ति खाना खाते थे। उसी तरीके से ये भी दिखाया जाए कि 81% ये रिपोर्ट आई है, अराउंड 80% ऑफ द रिपोर्ट सेट कि जो उनके बच्चे हैं उनको स्कूल के अंदर सेपरेट रूम में बैठाया जाता था, हायर कास्ट मुसलमान के बच्चों को सेपरेट रूम में बैठाया जाता था, साथ में बैठ के खाना नहीं खाते थे। इवन मरने के बाद भी लोअर कास्ट मुसलमानों को अपर कास्ट मुसलमानों के कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाती। ये स्टडी रिपोर्ट साथियों आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। लोग ये चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण साथ नहीं खाते हैं, दलित साथ नहीं खाते हैं, छुआछूत है, इतने ये वो, बट ये समस्या जो इस्लाम धर्म के अंदर इसके बारे में कोई भी आपको चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का वोट बैंक की बात है। ये बहुत सीक्रेट इसको रखा गया है। अब हम आपको लेके चलते हैं अपने रिसर्च के दूसरे पड़ाव में, जहां हम आपसे चर्चा करेंगे कितने प्रकार के कास्ट सिस्टम है। नॉर्मली हमें पता होता है शिया और सुन्नी मुसलमान है, बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। सुन्नी मुसलमान के अंदर भी करीब 6 प्रकार के सेक्ट्स हैं, 6 प्रकार के, जैसे हम संप्रदाय कहते हैं, उनके 6 प्रकार के सेक्ट्स हैं सुन्नी संप्रदाय के अंदर, सुन्नी सेक्ट्स के अंदर। पहला होता है हनफी, मालिकी, शाफई, हबली, वहाबी, अहमदिया। ये 6 प्रकार के सेक्ट्स हैं सुन्नी मुसलमान के अंदर। अब सुन्नी मुसलमान के अंदर जो पहला सेक्ट है हनफी, उसके अंदर भी 2 सब सेक्ट क्या है, देवबंदी और बरेली। और जो इसके 6वां जो सेक्ट था अहमदिया, इसको कई सारे लोग मुसलमान नहीं मानते और इनका शोषण सबसे ज्यादा मुसलमान कम्युनिटी के लोग ही करते हैं। इनको गैर इस्लामिक भी कई लोग मानते हैं, अहमदिया मुसलमान। उसी तरीके से शिया मुसलमान की बात करते हैं। शिया मुसलमान में आते हैं इस्र, असरी, रुमाली और जैदी। तो रुमाली जो मुसलमान हैं, इनके अंदर 4 प्रकार के मुस्लिम जातियां आती हैं। उनमें है फातिमी, बोरा, खोजे, नुसैरी। ये 4 प्रकार के इस्लामिक सब सेक्ट्स हैं जो कि इस्माइली मुसलमान के अंदर आते हैं, जो कि शिया मुसलमान के अंदर आते हैं। अच्छा, भारत के अंदर कितने प्रकार के मुसलमान हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारत के अंदर साथियों 3 तरीके के इस्लाम के लोग हैं। पहले जो कैटेगरी की उनको कहा जाता है अशरफ। अशरफ मतलब जो कि जनरल हायर कास्ट के मुसलमान है, अपर कास्ट मुसलमान है, या जो जिनको बोला जाता है कि ये लोग जो है अरब के से मैच खाते हैं वो है, या अपर क्लास हिंदू जो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, उनको बोला जाता है।
इनमें सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल ये कैटेगरी के लोग हैं, उनको इस्लाम में हायर कास्ट, जनरल कास्ट कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरे कैटेगरी का जो थोड़ा लोअर है उसको कहा जाता है अजलाफ। अजलाफ का मतलब होता है जो कि अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, इनको हम बोलते हैं कि ये अजलाफ मुसलमान है। उसी प्रकार से अरजाल मुसलमान है जो कि सबसे लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट मुसलमान है। इसको इसके अंदर आते हैं हलाल खोर, हवारी, रज्जाक, इनको बोलते हैं कि भैया आप जो है लोअर कास्ट मुसलमान है। और कई सारे इसमें जितने भी जातियां मैंने बताई, अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि हम अपनी जाति के लोगों के साथ ही शादी विवाह करें, उनके साथ ही खाना पीना खाएं। तो यहाँ पर भी जातिगत व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। आप कोई कह सकता है कि भैया आप तो गलत बता रहे हैं, हम आपकी बात को क्यों विश्वास करें। इसलिए साथियों मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलना चाहूंगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बुक्स के अंदर कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का क्या मत था इस्लाम के ऊपर। और इफ एनीवन हैव गट्स तो बोल सकता है कि बी.आर. अम्बेडकर जी की किताब गलत है। तो बी.आर. अम्बेडकर अपनी किताब में बताते हैं कि दो तरीके के सबसे प्रोमिनेंट मुस्लिम हैं, जिनका नाम है अशराफ और दूसरे का नाम है अजलाफ। और जिसमें मैंने आपको बताया कि अशराफ का मतलब होता है हायर कास्ट और अजलाफ का मतलब होता है थोड़े मीन है, जो उनसे नीचे वाले लोग हैं। थर्ड क्लास जो अजराल है वो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट होते हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है विद देम नो अदर मोहम्मदन वुड एसोसिएट और दे आर फॉरबिडन टू एंटर इनटू द मॉस्क टू यूज द पब्लिक बरियल ग्राउंड। ये आपके बी.आर. अम्बेडकर साहब बता रहे हैं अपनी किताब में कि कब्रिस्तान अलग है, प्रेयर करने की जगह भी अलग है, जो कि बॉलीवुड वाले कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखाएगा। अम्बेडकर ने इसको एलोबरेट करके बताया कि अशराफ, अजराफ और अजराल के सब कास्ट कौन है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ही पहले सुलझे हुए इंसान थे जिनके अंदर इतना दम था कि उन्होंने बोला इस्लाम के अंदर जो है छुआछूत है, इनके अंदर भी कास्ट सिस्टम, इनके अंदर कास्ट के नाम पर भेदभाव है। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी किताबों को ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया कि भाई वो मनुस्मृति के खिलाफ थे, मनुस्मृति उन्होंने जलाए, बट उनके और भी जो दूसरे कार्य थे उसके बारे में किसी ने उनको चर्चा नहीं किया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट व्हाई पीपल आर नॉट टेलिंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। सबसे पहला पॉइंट है साथियों कि हम देखते हैं बॉलीवुड मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि हवस का पुजारी है, वो औरतों को शोषण कर रहा है, उनके साथ रेप कर रहा है, दलितों को मार रहा है, उनके साथ खाना नहीं खा रहा है, उनका शोषण कर रहा है। तो ये जो एक जहर है लोगों के दिमाग के अंदर घुसाया जाता है कि भाई जो पंडित है वो गैर जो है दलितवादी है, वो दलित के साथ शोषण करता है। पॉइंट है कई सारे ऐसे भी पंडित हैं, कई सारे ऐसे भी आचार्य हैं जिन्होंने दलितों को शिक्षा दी है, दलितों को शिष्य बनाया। कई सारे दलित जो है हिंदू गुरु बने, दे आर हिंदू स्पिरिचुअल लीडर्स। कई सारे ऐसे नॉन ब्राह्मण्स है जिन्होंने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खोल के चलाए, बट इसके बारे में साथियों आपको कोई चर्चा नहीं करे। बट ये रियलिटी साथियों की हमारे दिमाग में ये भरा जाता है, बट दूसरे पक्ष के बारे में लोग ये नहीं दिखाते हैं कि उनके पक्षों के अंदर कितना भेदभाव है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि वो बताते हैं कि वो धर्म यूनाइटेड है, किसी स्पेसिफिक पार्टी का वोट बैंक है, और जबकि हिंदुओं को इस प्रकार की जातिगत व्यवस्था के अंदर उनको तोड़कर, एक दूसरे से लड़वा कर, उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर लोग भारत को, हिंदू संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, वर्णाश्रम को और हमारे वैदिक नॉलेज को डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, उनको कमजोर करना चाहते हैं। खैर ये थी हमारी आज की प्रस्तुति जिसपे हमने बताया कि अगर आपसे कोई भी व्यक्ति, खासकर इस्लामिक बैकग्राउंड कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि भाई तुम्हारे धर्म में इतना भेदभाव है, ये सब है, वो सब है, ऐसा है, दलित ऐसा, तो आप उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई तेरे अंदर तो अशराफ है, अजलाफ है, अजराल है, उसके बारे में क्या है? तुम्हारे यहाँ तो एक कब्रिस्तान में भी नहीं डालते हैं। तो ये फैक्ट्स फिगर इसलिए बताया गया साथियों ताकि हम जब ग्राउंड पे उतरे तो हम तैयारी के साथ उतरे और हम फैक्चुअली, लॉजिकली और रिस्पेक्टफुली हम किसी को आंसर दे सके और हम अवेयरनेस हमारे अंदर हो कि क्या हमारे सोसाइटी में आजकल चल रहा है। मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो ताकि इस प्रकार के कार्यों को हम बेबाकी से और बोल्ड तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सके विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, एंड वी कैन प्रमोट ऑल दिस काइंड ऑफ नॉलेज फ्रीली टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।